हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस यादव स्टडी पॉइंट में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं संविधान का पार्ट 19 यानी कि वीडियो नंबर 19। ये संविधान पर है और संविधान का इसमें संविधान के पार्ट में पढ़ने वाले हैं संसदीय समितियाँ। क्या पढ़ेंगे? संसदीय समितियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरुआत हुई थी 1991 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत किसकी सिफारिश पर किया गया या की गई? तो ये था संसद की नियम समिति। किसके द्वारा किया गया था? संसद की नियम नीति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू कर दिया या शुरू किया? तो ये किया था 17 समिति ने। कितनों ने किया था? 17 समिति ने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं? तो संसद की समितियां मुख्य रूप से तो होती हैं 2 प्रकार की, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस समिति को स्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को। इसमें सदस्य होते हैं 30 और इसकी समिति जो होती है लोकसभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये है प्राक्कलन समिति। कौन सी समिति है? प्राक्कलन समिति। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी पीसीएस 2013 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है? तो प्राक्कलन समिति का अर्थ है अर्थव्यवस्था में संगठनात्मक एवं प्रशासनिक सुधारों के तरीकों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो वो समिति है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में कोई भी राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। और ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है SSC 2002 में और आया है 2011 में। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में टोटल जितने सदस्य होते हैं 22। लोकसभा के होते हैं 17 और राज्यसभा के होते हैं 7। अगला क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति में कौन सी विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने वाले कुत्ते का कार्य करती है? तो ये है लोक लेखा समिति। ठीक है। कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के होते हैं 7 सदस्य यानी कि 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो लोक लेखा समिति को समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। कौन सी समिति की? प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट प्रतिवेदनों की समीक्षा करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, संसदीय समिति के गठन का उद्देश्य है? तो इस गठन का उद्देश्य है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना। अगला है तकनीकी और उलझे हुए विधायकों पर विशेष रूप से विचार करना। अगला है संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधायक का परीक्षण कराना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो ये सदस्य होते हैं 45। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कुल 17 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। ये सदस्य होते हैं आपके 11। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा
के अध्यक्ष को, किसे करती है, लोकसभा के अध्यक्ष को। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है बीपीएससी और यूपीएससी में। बीपीएससी में 2011 में और यूपीएससी में भी 2011 में ही आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो ये सौंपती है लोकसभा अध्यक्ष को। किसे सौंपती है? लोकसभा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो ये है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। अगला क्वेश्चन है प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तो कहाँ से चुने जाते हैं? लोकसभा से। ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी में आया हुआ है 2007 में। अगला क्वेश्चन है भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो ये है प्राक्कलन समिति। ये क्वेश्चन भी आपका एसएससी 2009 में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 23, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये संख्या होती है 30 और 15, यानी कि 30 और 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति की पदेन अध्यक्ष होता है? तो ये समिति है नियम समिति। कौन सी समिति है? नियम समिति। अगला क्वेश्चन है विधायकों पर प्रवर समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये संख्या निश्चित नहीं की जा सकती, यानी कि कितनी भी संख्या हो जाए, बट उसको हम सोच नहीं सकते कि कितनी संख्या हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी।